भारत न्याय संहिता उसमें धारा 84 में दूसरी शादी करना पहली पत्नी के रहते हुए अवैध है और 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। तेज प्रताप ने ये बहुत गलत किया है, गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। ऐश्वर्या आई होगी और दिन में 10 बार चैट करते होंगे अनुष्का से, तो क्या वो आपकी वाइफ नहीं समझेगी जो दिन रात आपके साथ रहती है? शादी दूसरी से कीजिएगा, हनीमून में तीसरे के साथ जाइएगा, बच्चे चौथे से पैदा कीजिएगा, ये क्या मजाक हो रहा है? गलती तो तभी होगी ना जब आपने शादी, आपको प्रेम था अनुष्का से, आप शादी इसको ले आए, क्या इस तरह से मोहब्बत छिप सकती है? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और उसके बाद खूब चर्चा होती है। ये चर्चा तेज प्रताप यादव के प्रेम को लेकर शुरू होती है। तेज प्रताप यादव इस पोस्ट में बताते हैं कि 12 साल से जो है वो किसी लड़की के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है। हालांकि इसके बीच का प्रकरण आपको याद होगा कि इस बीच तेज प्रताप यादव की जो है वो शादी हुई और शादी के बाद जो है वो चीजें ठीक ठाक नहीं चली तो तलाक तक की नौबत आई। अब जो है थोड़ी देर बाद तेज प्रताप यादव जो है वो फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट में वो कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जो है वो हैक कर लिया गया है और हमें और हमारे परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एआई से फोटो को जनरेट किया जा रहा है और ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो चर्चा चल रही है, जिस तरीके के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, तेज प्रताप यादव का पोस्ट तो आपने देखा होगा। मैंने देखा है और अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि तेज प्रताप यादव ने गुपचुप तरीके से अनुष्का से शादी कर ली है। अब इसमें कोई मतलब किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए। देखिए, कल शाम में तेज प्रताप ने अपने फेसबुक पेज पर तस्वीर डाली एक लड़की के साथ और लिखा कि अनुष्का यादव है, हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और मैं सोच रहा था ये बताया जाए या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लोग मेरी बात समझेंगे। इसका हड़कंप मच गया बिहार में। उसके थोड़ी देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर ली गई, है ना। फिर कुछ देर बाद वो पोस्ट, समझिए ब्रेक के बाद, फिर हाजिर हुई सेम पोस्ट में। और फिर रात में 11 बजे के आसपास तेज प्रताप ने अपने एक्स पर ट्वीट किया, एक्स हैंडल पर, कि ये सब अफवाहें हैं और किसी ने मेरा फेसबुक ये हैक कर लिया है, मेरे जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, वगैरह वगैरह। देखिए, मतलब जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा तजुर्बा है, कोई फेसबुक हैक नहीं किया गया है, ना ही इसमें कोई एआई का इस्तेमाल किया गया है। ये अब 200% बात पक्की है कि तेज प्रताप यादव ने गुपचुप तरीके से अनुष्का से शादी की है और उसके बाद इनको मतलब लालू राबड़ी से फटकार पड़ी होगी कि क्या ये रायता फैला रहे हो, तुम्हारा अभी तलाक का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो। तब इसने डिलीट किया होगा या फिर इसके वकीलों ने कहा होगा कि ये आपने क्या कर दिया, आपके केस का नुकसान हो जाएगा कोर्ट में इसी बात कहने से। तब इसने ये सब किस्सा तोता मना बनाया है कि एआई जनरेटेड है और हैक कर लिया। अगर ऐसा हुआ है तो आप साइबर थाना में आप एफआईआर कीजिए, खाली बात बनाने से नहीं ना होता है। जो वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं वो तो ओरिजिनल ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि ओरिजिनल, उसी पर मैं नहीं कह रहा, वही मैं कह रहा था ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 200% आपने शादी कर ली है और आपका तस्वीरें आ रही हैं कि वो करवा चौथ कर रही है, आपको चलनी से निहार रही है पति परमेश्वर को, और एक तस्वीर आ रही है कि एकदम अनुष्का नाक तक बिहारी स्टाइल में सिंदूर लगाए हुई है और आपके अंतरंग वीडियो आ रहे हैं। तो अब क्या बचा? ये तो हाथ कंगन को आरती क्या है वाली बात है। देखिए, जो भी तेज प्रताप यादव ने किया है वो बहुत मतलब गैर जिम्मेदारी का काम किया है ना। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यदि आप अनुष्का से मोहब्बत करते थे तो आपको शादी भी उसी से करनी चाहिए थी। ऐश्वर्या को बीच में नहीं लाना चाहिए, है ना। ये तो आपने दोनों के साथ मतलब नाइंसाफी कर दी ना, अनुष्का के साथ भी नाइंसाफी और ऐश्वर्या के साथ भी नाइंसाफी। ये कोई बात हुई? आप मोहब्बत एक से कीजिएगा, शादी दूसरी से कीजिएगा, हनीमून में तीसरे के साथ जाइएगा, बच्चे चौथे से पैदा कीजिएगा, ये क्या मजाक हो रहा है? तो ये जो भी काम किया है तेज प्रताप ने, ये बहुत गलत किया है, गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। और मैं शुरू से कहता हूँ कि तेज प्रताप में देखिए समझदारी तो नहीं है, उम्र के साथ जो समझदारी आदमी में आनी चाहिए, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, वो तो है नहीं। अब होली में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने बॉडीगार्ड से कह रहे हैं कि तुम नाचो नहीं तो तुमको निलंबित करवा देंगे। बताइए, आपको अंगरक्षक मिला है नाच दिखाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय कह रहे हैं कि मैं विमान, मेरे पायलट का लाइसेंस है, मैं बम गिरा दूंगा जाके। अरे, आपको पायलट का लाइसेंस है तो क्या आप भारतीय वायुसेना में आ गए हैं?
मतलब ये सब बचकानी हरकतें हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि टीआरपी के लिए या फिर सोशल मीडिया पे एक तरीके से हमेशा चर्चा में रहे, इसके लिए भी इस तरीके की हरकतें की जाती है? तो ये भी मूर्खता ही है, क्योंकि इससे आपको तो निगेटिव टीआरपी मिला। चर्चा में यदि आप हैं लेकिन नकारात्मक कारणों से, तो ये कौन हुआ? ये तो अपने पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई ना। ठीक है, चर्चा में रहना ठीक है, लेकिन आप सकारात्मक कारणों से चर्चा में रहिए ना। आप कुछ रचनात्मक काम कीजिए, उस वजह से है। ये कौन वजह हुई? अब बताइए, इसने ये तो मूर्खता की। अब देखिए, कानूनी मुश्किलें भी बहुत बढ़ेगी तेज प्रताप का। मैं दर्शकों को बताता हूँ, दूसरी शादी करना जो है वो गैर कानूनी है। और पहले आईपीसी में 494 धारा थी, अब तो बीएनएस आ गया है, भारत न्याय संहिता। उसमें धारा 84 में दूसरी शादी करना पहली पत्नी के रहते हुए अवैध है और 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। उसमें तीसरा आदमी केस नहीं कर सकता है। जब केस करेगी पहली पत्नी ही करेगी। लेकिन मान लीजिए ऐश्वर्या राय ने केस कर दिया, वो हो सकता है अपने वकीलों से बात कर रही हो, तब तो तेज प्रताप यादव बहुत फेरा में पड़ जाएंगे। तो फेरा में तो जब से ऐश्वर्या से तलाक की बातें चल रही है, पूरा लालू परिवार ही है। कभी ऐश्वर्या डिमांड करती है चीजों की, उसके बाद जो है मामला अब तक तो अगर राफ साफ हो गया रहता, अगर सब कुछ ठीक रहता तो। बिल्कुल, देखिए गलती तो तभी होगी ना जब आपने शादी, आपको प्रेम था अनुष्का से, आप शादी इसको ले आए। क्या इस तरह से मोहब्बत छिप सकती है? ऐश्वर्या आई होगी और दिन में 10 बार चैट करते होंगे अनुष्का से, तो क्या वो आपकी वाइफ नहीं समझेगी जो दिन रात आपके साथ रहती है? ये तो मतलब बिल्कुल गलत काम इन लोग का हुआ। और अब ऐश्वर्या राय कह रही है कि मुझे एलिमोनी चाहिए, गुजारा भत्ता चाहिए, तो बंगला चाहिए, तो इतना करोड़ चाहिए, तो ये चाहिए, तो वो चाहिए। आवाज के जैसा आवाज चाहिए। उसको एक अपार्टमेंट दिया गया तो वो अपार्टमेंट उसने मतलब नामंजूर कर दिया कि इतना छोटा फ्लैट नहीं चाहिए। तो वो भी तो राजनीतिक परिवार की है। उसके पिता चंद्रिका राय मिनिस्टर थे बिहार में, उसके दादा दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा थोड़ा, अब वो खुद भी पढ़ी लिखी महिला है, ऐसा थोड़ा है कि गांव की देहाती औरत है उसको डरा धमका के भगा दीजिएगा। तेज प्रताप यादव को लेकर जो ये रायता फैला हुआ है अभी पूरा सोशल मीडिया पे, चुनाव में इसका कितना नुकसान राजद को झेलना पड़ सकता है, लालू परिवार को झेलना पड़ सकता है? मुझे चुनाव में कुछ खास नुकसान नहीं दिखाई देता, इसलिए कि देखिए इनके जो विरोधी लोग हैं वो तो चाहेंगे इसको मुद्दा बनाने के लिए, भाजपा वाले, जदयू वाले इसमें। लेकिन क्या है कि एक बार जब व्यक्तिगत जीवन पर निकलिएगा, तो मोदी जी ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया है ना। नरेंद्र मोदी अपनी बीवी दूसरी शादी नहीं ना की है लेकिन पहली शादी के तो वचन को तो नहीं ना निभाया है ना। पहली शादी के वचन को तो नहीं ना निभाया। क्या प्रधानमंत्री आवास में जसोदाबेन की एंट्री होती है? खाली आपके लहू में गर्मा गर्म खून सिंदूर बह रहा है, इससे बात नहीं ना बनेगी। फिर लोग जसोदाबेन के सिंदूर का हिसाब मानेंगे। आपके लहू में मैं ब्लड टेस्ट करने गया हूँ कि सिंदूर बह रहा है कि क्या बह रहा है, लोग जसोदाबेन के सिंदूर का हिसाब मांगेंगे। और कहीं लोजपा वालों ने कुछ कह दिया तो लोग रामविलास पासवान की दूसरी बीवी के बारे में बोलेंगे कि आपने राजकुमारी देवी के रहते हुए रीना पासवान के साथ क्यों चले गए, है ना। पलटू राम ने कुछ कह दिया तो लोग कहेंगे कि भाई आपकी पत्नी तो कभी आपके साथ दिखाई ही नहीं दी। तो समस्या ये है कि सबके दामन में यहाँ दाग है, तो बात निकलेगी तो फिर सब पर बात आएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और चुनाव तो ऐसे भी तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो कोई तेज प्रताप तो मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं। ये हसनपुर से विधायक थे, इस बार भी हो सकता है विधायक रहें, या हो सकता है महुआ से चले जाएं। तो चुनाव पर मुझे नहीं लगता खास असर पड़ेगा।